नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी या जेएसएससी के लिए बेदिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, जो झारखंड में पाई जाने वाली 32 जनजातियों में से एक है। तो ये बेदिया जनजाति जो है हमारे यहाँ मतलब झारखंड राज्य में ये निवास करती है रांची, बोकारो और हजारीबाग जिला में। इनका जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है। इनका प्रजाति कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। तो हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ 32 जनजाति में से ज्यादातर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह का ही है। तो उसी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह का ये बेदिया जनजाति भी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये स्वयं को मतलब बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को वेदवानी भी कहते थे। मतलब बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को वेदवानी भी कहते थे। इनका जो उपाधि है, ये लोग अपने से उपाधि धारण करते थे बेदिया और मांझी। इनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1,01,61 है, जो पूरे राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 1.16% है। कहने का मतलब हो गया कि झारखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या 1,01,61 है। ये 1,01,61 जो है वो झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जनजातीय जो जनसंख्या है उसका 1.16% है। पेशा मतलब व्यवसाय। इनका व्यवसाय मुख्यतः कृषि है, लेकिन ये लोग मजदूरी भी और वन्य साधनों पे भी डिपेंडेंट होते थे, निर्भर रहते थे। मतलब ये वन्य साधन और मजदूरी भी किया करते थे। वन्य साधन का मतलब हो गया जंगल से जो पाई जाने वाली जो सामग्री है उस पे ये लोग निर्भर करते थे और अपने जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी भी करते थे। तो इनका मुख्यतः पेशा हो गया कृषि। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेदिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तो मुख्य पेशा कृषि है और ये वन्य साधन और मजदूरी इनकी सहायक पेशा है। मतलब इस पे भी ये लोग निर्भर करते थे। यदि ये नहीं मिला, ये फेल हो गया, तो ये दोनों चीज पे भी ये लोग डिपेंडेंट होते थे। बेदिया जनजाति में अनेक गोत्र पाए जाते हैं, जैसे चिड़रा, बड़वार, फेचा, काछिम, आहेर, बाम्बी, महुआ, सुइया, सिरहार, ये प्रमुख गोत्र हैं। इनके अलावा भी इनके गोत्र और भी हैं। इन सारे गोत्रों का नाम, ये गोत्र का जो नाम है ये प्राकृतिक पदार्थ एवं प्राणियों के नाम पर निर्भर करता है, नाम पर रखा गया है। चिड़रा, बड़वार, फेचा, काछिम, आहेर, बाम्बी, महुआ, सुइया, सिरहार ये प्रमुख गोत्र हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ और प्राणियों के नाम पर ये आधारित हैं। इनकी भाषा कोई प्रचलित भाषा नहीं है। प्रचलित भाषा नहीं है। ये अपने निवास स्थान पर जो भाषा बोली जाती है वही भाषा का ये लोग उपयोग करते हैं। जैसे रांची में रहते हैं तो वहां पर जो भाषा बोला जाता है, बोकारो में जहां बोला जाता है, हजारीबाग में जो भाषा बोला जाता है, उसी भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो इनमें प्रचलित भाषा नहीं है, ये स्थानीय भाषा बोलते हैं। स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें वर्ण व्यवस्था लागू है।
वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। जिसके कारण ये झारखंड में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों से ये अलग हैं। वर्ण व्यवस्था के कारण ये अन्य 32 जो जनजातियां हैं उसमें से एक छोड़ दीजिए तो 31 जनजातियों से ये अलग हैं। वर्ण व्यवस्था पाई जाती है जिसके कारण अन्य जनजातियों से अलग हैं। अलग, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनके वस्त्र या परिधान जो है, पुरुष का परिधान अलग है और महिला का परिधान अलग है। पुरुष का परिधान है करेया, भगवा या कच्छा, और महिला का जो परिधान है वह ठेठी और पाचन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष के परिधान कौन कौन है, तो करेया, भगवा और कच्छा, और महिला का परिधान है ठेठी और पाचन। ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे इनके परिवार के बारे में। इनका परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय, या पितृवंशीय है। इनमें जो विवाह है वो आयोजित विवाह प्रचलित है। आयोजित विवाह प्रचलित है। और कन्या पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है। कन्या पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है। यदि ये लोग दूसरी जाति में विजातीय विवाह कर लेते हैं तो उसे वो खराब मानते, अपराध मानते हैं। विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है। और ये जो विजातीय विवाह है ये विजातीय विवाह को ये लोग ठुकुर ठेनी कहते हैं। वैवाहिक संस्कार में कन्या पक्ष को ये लोग वधू मूल्य देते हैं और जो विजातीय विवाह को इनके यहाँ निषेध माना गया है। ठीक है, मतलब उसको मना किया गया है, उसको खराब माना गया है विजातीय विवाह को। तो विजातीय विवाह को ये लोग ठुकुर ठेनी भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा ठुकुर ठेनी। अब हम लोग देखेंगे इनके मुख्य देवता कौन है। तो इनके मुख्य देवता हैं सूर्य देवता, और ये लोग सूर्याही पूजा का विशेष महत्व देते हैं। इनके यहाँ सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है। नाच के मैदान को ये लोग अखड़ा कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जो मुख्य जो तथ्य है वो जान लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था बेदिया जनजाति में इसके हर लेवल पे, ग्राम स्तर पर कई ग्रामों को मिलाकर भी संगठन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर पर पंचायत होता है। ठीक है, तो जब ग्राम स्तर पर पंचायत होता है, इस पंचायत का हेड कौन होगा?
इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान। ठीक है, इसको प्रधान कहा जाता है। कहीं कहीं इसको ओहदार भी कहा जाता है, प्रधान या ओहदार, और या महतो भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम लेवल पे जो पंचायत होता है उसका प्रधान को, उसके हेड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका हेड जो है उसको प्रधान या ओहदार या महतो कहा जाता है। इसका एक सहायक होता है, प्रधान का सहायक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुड़ैत। जो प्रधान होगा या ओहदार या महतो होगा उसका एक सहायक होगा, उसको हम लोग बोलेंगे गुड़ैत। तो ये सहायक का काम क्या होगा, प्रधान के संवाद को गांव स्तर पे पहुंचाना, मतलब ये मैसेंजर का काम करता होगा। गुड़ैत जो है वो क्या है, संवाद पहुंचाने वाला, मतलब मैसेंजर है। संवाद पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब कि प्रधान से संवाद पहुंचाएगा ग्राम लेवल पे, ग्राम लेवल का संवाद पहुंचाएगा प्रधान को। अब प्रधान का काम क्या है, ये सामाजिक स्तर पर सारे निर्णय को लेने के लिए ये इसको सर्वमान्यता प्रदान की गई है। मतलब ये सामाजिक स्तर पर सब प्रकार का निर्णय लेगा, सभी प्रकार का निर्णय लेगा। तो यहां हम लोग देखें क्या कि ये सामाजिक स्तर पर जितना भी निर्णय होगा वो सारा निर्णय ये लेगा, और ये सबसे सर्वोच्च है। ग्राम लेवल पर कोई भी निर्णय देने के लिए ये प्रधान जो है वो सर्वोच्च पदाधिकारी है, मतलब ये सर्वोच्च पदाधिकारी है। ग्राम लेवल पे, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर ये हो गया। अब क्या किया गया कि यहां पर जितना भी सामाजिक स्तर पर सभी निर्णय लेगा, जो झगड़ा झंझट जो होता है ग्राम लेवल पे, झगड़ा झंझट, इसका भी निपटारा करता है, इसका भी निपटारा प्रधान करेगा, और इसको पूरे गांव के लोग इसको मानेंगे भी, मतलब ये इसका हेड है। अब क्या किया गया कि कई गांवों को मिलाकर कई ग्रामों के पंचायत को मिलाकर, ग्रामों के पंचायत को मिलाकर मतलब ग्राम लेवल पर तो एक हो गया इनका पंचायत, और कई ग्राम को मिला करके वो बना सरकार। कई ग्रामों के पंचायत को मिलाकर सरकार। तो जो कई गांव का जो पंचायत था उसको मिला करके उसको हम लोग बोले सरकार। ये हो गया सरकार। यहां पर क्या होता था, अंतर ग्राम्य पंचायत का जो विवाद का निपटारा होता था, पहले सरकार का हेड, जो सरकार का जो हेड होता था उसको परगनायत के नाम से जाना जाता था। तो कई ग्रामों के पंचायत को मिलाकर सरकार बना। सरकार का जो हेड हुआ उसको परगनायत कहते थे। तो इस सरकार में कौन कौन लोग शामिल था, तो जितने भी गांव के प्रधान होते थे, सब गांव के प्रधान, मतलब ये सरकार जो था वो प्रधानों का समूह था। कहने का मतलब हो गया ये प्रधान का समूह हो गया, ये प्रधान का समूह हो गया। और इनका जो हेड हुआ, मतलब ये सभी प्रधान को मिला करके उसमें से एक को चुना जाता था जिसको परगनायत कहा जाता था।
ये परगनैत का काम क्या था? अंतरग्राम्य, इनका काम हो गया अंतरग्राम्य विवादों का निपटारा। अंतरग्राम्य विवादों का निपटारा यहां पर किया जाता था। यहां हम लोग देख लिए क्या कि एक तो हो गया ग्राम लेवल पे, कई ग्रामों को मिलाकर, मतलब प्रधान लोग आपस में जो चुनते थे उसको सरकार कहते थे। सरकार में जो सबसे हेड होता था उसको परगनैत कहते थे। ये सरकार का काम क्या था? अंतरग्राम्य विवादों का निपटारा ये करते थे। ये जो पद था, जैसे प्रधान हो गया, परगनैत हो गया, ये सभी पद वंशानुगत थे। सभी पद वंशानुगत थे। चाहे वो प्रधान हो, चाहे परगनैत हो, चाहे गुणैत हो, जो भी था, ये तीन पद, ये तीनों का तीनों पद जो है वो वंशानुगत थे। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग देखेंगे, ये बेदिया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, ये वर्तमान झारखंड सरकार की जो पंचायती शासन व्यवस्था, पंचायती राज्य शासन व्यवस्था है, उसका ये एक अभिन्न अंग हो गया है। अब ये लोग, इनका जो अपना शासन व्यवस्था था, इसको छोड़ करके अब झारखंड पंचायती राज शासन व्यवस्था को ये लोग मानते हैं। बेदिया जनजाति से संबंधित जितने भी तथ्य थे, वो चाहे उनके इतिहास से संबंधित था, उनका सामाजिक स्तर से संबंधित था, या उनकी शासन व्यवस्था से संबंधित था, सभी तथ्यों को हम लोग यहाँ पर भली भांति समझे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।